हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार स्पेशल के दोस्तों हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है, यानी दूसरे नंबर का हम दोस्तों वीडियो लेके आए हैं। इसमें से दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास के जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 बनाया, जो कि आप जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें प्राचीन भारत में जितने रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा दोस्तों प्रश्न क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मेन फोकस करना, जो आयोग आंसर दे रहा है उसमें हमें फोकस करना। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपके सामने प्रश्न है, यानी कि मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दाना खिलजी। तो आप सबको पता है बिहार स्पेशल में दोस्तों बख्तियार खिलजी का नाम आता है। ठीक है, ये दोस्तों बख्तियार खिलजी 1202 में लगभग ये क्या कहते हैं विजय प्राप्त करता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों जहाँ रखी किताबों पर है आग लगा देता, ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ आता है। फिर इसके बाद बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो पहला विवरण दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से तारीख ए हिंद से, तकबात ए नासरी से, ताज ए उल नासरी से, या तारीख बुमराह शाही से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सही हो जाएगा, वो बी ऑप्शन, यानी कि तबकात ए नासरी से। तो अब इसमें से दोस्तों हम आपको डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें फटाफट। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो किसने किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने किया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है, यहाँ से प्रश्न क्या आता है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का दोस्तों इब्न बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बिहार स्पेशल में से दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। भारत में मोहम्मद गोरी को किसने प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चलियों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो दोस्तों यानी कि 1178 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है, इसमें से पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो कौन थी दोस्तों? लाहौर बनाया गया था, जहाँ की आज पाकिस्तान स्थित है, जो कि इस्लामाबाद में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा आता है, इसमें से तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, मुस्लिम शासक यानी जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो किसका माना जाता है दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था दोस्तों? मलिक चानी को नियुक्त किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आता है। क्या प्रश्न? 5 नंबर प्रश्न इसमें जो दोस्तों पूछा जा रहा है, 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राज तत्व उसके सिद्धांत और प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने किया था? तो दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। और 6 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट का समान प्रतिपादित किया था? तो कौन था? बलबन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है। और 7th नंबर प्रश्न क्या है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों बलबन ने अपनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो दोस्तों बलबन के टाइम पीरियड पर किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, इसमें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किसने भारत में यानी फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो कौन था दोस्तों? इसमें से नवरोज त्योहारों में दोस्तों जो यानी पार्टिसिपेट करता था वो गियासुद्दीन बलबन था, जिसका शासन अगर टाइम पीरियड देखो 1266 से 1286 होता है। अब यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो इसमें से जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते। ये शब्द किसने लिखे थे? ठीक है, तो ये तो शब्द दोस्तों जो लिखे गए थे तो किस द्वारा लिखे थे? एल यानी कि AL श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये थिंकर थे। ठीक है,
फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, जब उसने राज तत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा था दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए लिखा था। ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों क्या था, भतीजा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न होता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो वो जफर खां। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर आता है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था दोस्तों, तो राणा रतन सिंह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो दोस्तों यानी कि रामचंद्र देव था। नेक्स्ट आता है 7th नंबर प्रश्न आता है, क्या है आपके सामने, किस सुल्तान के काल में यानी कालिस, ठीक है, खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारे सामने, इसमें से 8th नंबर हमारे सामने दिया गया, और 8th नंबर क्या है, इसमें से कह रहा है किस यानी सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, वो अलाउद्दीन कौन था, खिलजी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इन नए क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 9th नंबर प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यानी द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो वो दोस्तों मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने से इनकार दे दिया था, तो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसने दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से यानी मिलने से यानी कि इनकार कर दिया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो वो दोस्तों जो शासक था राणा रतन सिंह था, जिसमें दोस्तों पद्मिनी कौन थी इसमें से। फिर इसके बाद आता है, संतुलित काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट आता है, तुगलक वंश से स्टार्ट होता है। तुगलक वंश क्या है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ आता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था, ये फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो देखा जाए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा गुलाम थे जो दरबार में भी रहते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल यानी शफा का क्या अर्थ है, तो दोस्तों वो क्या है, एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है, यानी कि हमारी जो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको टाइप्स पता चलता है क्वेश्चन, और इनके रिपीटेशन यानी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये भी पता चल जाता है, आपको आंसर भी पता चल जाता है। जब 5 ऑप्शन देते हैं तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें यानी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन है, तो वो कहाँ दोस्तों, नालंदा में। नेक्स्ट आता है, क्या आता है प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न आता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत किस वंश का राज स्थापित हुआ, लोधी वंश, सैयद वंश, या इधर आता है दोस्तों तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हमारा जब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा, सैयद वंश, यानी तैमूर वंश भारत राजा के स्थापित हुए सैयद वंश दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न लोधी वंश से स्टार्ट होता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो किसने दोस्तों बसाया था, वो दोस्तों सिकंदर लोधी ने बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या आता है, विजयनगर साम्राज्य से दोस्तों यानी कि जो यहाँ से अगर देखा जाए तो लोधी वंश से एक ही क्वेश्चन बना, बाकी आप इनकी ये डिटेल ये पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसकी आराम से आप लेके पढ़ भी सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि लोधी वंश से अब ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। विजयनगर साम्राज्य के विषय में आप देख लीजिएगा क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो हरिहर और बुक्का, ये हमेशा से आपने पढ़ा है, क्वेश्चन सरल कैटेगरी में आ जाता है, इसको आपको आंसर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना, तो कौन था दोस्तों, वो दोस्तों हरिहर द्वितीय था। ठीक है, इसमें बुक्का भी है तो बुक्का दे सुन के कन्फ्यूज मत दिए, अगर आपसे पूछ ले कि किसने दोस्तों बहमनियों से गोवा छीना था, वो दोस्तों हरिहर द्वितीय, आपको आंसर लगाना पड़ेगा। आयोग का भी यही आंसर है, कहीं कहीं हरिहर और बुक्का भी दिए रहता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है।
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने यानी गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या प्रश्न आता है हमारा? 5 नंबर प्रश्न आता है, और 5 नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये हम्पी पे मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था। 7वें नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? वो कृष्णदेव राय थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो प्रश्न आता है 8th नंबर प्रश्न है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ठीक है, 1565 में देखा जाए तो तालीकोटा का युद्ध जो दोस्तों 1565 में युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है नई दिल्ली आता है। दिल्ली सल्तनत प्रशासन व्यवस्था दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे रिलेटेड? दोस्तों ये रक्षा विभाग से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या है इसमें से दोस्तों? इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद लगाने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्ताई। दोस्तों इसमें देखा जाए चारों यानी कि सही है मेरे हिसाब से। इसमें दोस्तों खुम्स नहीं है। ठीक है। खराज है, उस्र है और मुक्ताई, ये दोस्तों आते हैं यानी कि जो भूमि उत्पादन पर दोस्तों टैक्स लगते थे दिल्ली सल्तनत में। फिर इसके बाद जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों जवाबित का मतलब होता है राज कानून से रिलेटेड था। फिर इसके बाद 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान यानी मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो दोस्तों गांव के सरपंच के लिए ये शब्द यूज होते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर प्रश्न आता है संतुलित काल के सिक्के टका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो वो दोस्तों चांदी और तांबा के थे। नेक्स्ट आते हैं, क्या आते हैं? दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत यानी 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? तो ये एक मस्जिद है, याद रखिएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया करता था। ठीक है। ये दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या है? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था कुतुब मीनार को फाइनल यानी कि जो स्ट्रक्चर हुआ था लास्ट में, तो वो कुतुब ऐबक के द्वारा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले अगर कागज का जो इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, वो हमें चाइना से मिलते हैं। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था दोस्तों? तो वो मिन्हास उस सिराज थे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों रिहला में किया जाता है इनका। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है 12 माशा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो मलिक मोहम्मद जैशी ने दोस्तों 12 माशा की रचना की थी। फिर इसके बाद 4th नंबर आता है ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो दोस्तों यानी दरिया साहिब ने। नेक्स्ट आता है हमारे सामने प्रश्न, क्या आता है? 5 नंबर बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? यानी तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत विविध क्या आता है? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो दोस्तों इनमें से जो खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो इसमें से वैसे देखा जाए तो खलीफा शक्ति विरोध नहीं किसी ने नहीं किया अगर देखा जाए विकल्पों में। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने शायद एक बार किया था, फिर इसके बाद किसी ने नहीं किया था। दूसरा नंबर प्रश्न आता है संतुलित काल के सिक्के टंका और शसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो वो दोस्तों चांदी यानी तांबा। तो अगर टंका और शसगनी दोस्तों ये चांदी के सिक्के थे, जीतल जो था दोस्तों वो तांबे का सिक्का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है उत्तर भारत के दक्कन एवं प्रांतीय राजवंश क्या था? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? यही एक प्रश्न आता है। अलाउद्दीन हसन आते हैं। ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, तो आप यहाँ से इतने बीच का पढ़ लीजिएगा, शायद इस बार क्वेश्चन पूछ ले। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि जो आता है प्रश्न यहाँ से भक्ति एवं सूफी आंदोलन से शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो दोस्तों सुरहरवर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी और उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा।
या फिर इसमें से दोस्तों आता है, क्या आता है, स्त्रियों को मंदिर में जाने से प्रोत्साहित किया या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। देखो दोस्तों, जो इसमें से अगर देखा जाए तो जो सभी संत के मध्य एक समान विशेषता क्या थी, वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनको भक्त समझते हो। ऑब्वियसली सी बात है, आप किसी को कोई भाषा समझाना चाहते हो तो आपको उसी की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आता है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो वह उत्तर भारत को लोकप्रिय बनाया था, जो कि इसका असर अभी भी आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद मुगल वंश या बाबर आता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बाबर था। बहुत छोटा क्वेश्चन आता है। फिर इसमें क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी घुड़सवारी सेना या उसकी सैन्य कुशलता। अगर देखा जाए दोस्तों, इसके जो तोप व्यवस्थित थी, तोपची जो थे, ठीक है, यह तुगलमना प्रथा और या दोस्तों अफगानों की आपसी फूट। तो देखा जाए इसमें जो पानीपत की लड़ाई का जो मेन यानी कि सपोर्टर अगर देखा जाए तो उसकी क्या थी दोस्तों, उसकी सैन्य कुशलता ही इसमें से इसका राइट आंसर होगा। वो इसमें से तोपों वाला दोस्तों इसमें से ऑप्शन नहीं रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में यानी भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहरबा और गुंबद का परिचय हुआ, या प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, या यानी युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो देखो, अभी मैंने युद्ध में तोपों की शुरुआत वाला ऑप्शन सही है। तो देखो इसमें से चार कहाँ पर है? अगर चार देखा जाए तो मैं ऑप्शन ए ही मारूंगा। तीसरा एक बोल देते, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना ऑब्वियसली सी हुई जब यानी कि क्या कहते हैं, बाबर जब भारत में आया, तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हुमायूं और शेरशाह। क्या प्रश्न आता है इसमें से जो हमारा यानी प्रश्न है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक संग्रहालय अर्पित करे? तो किसने कहा था दोस्तों? ये शेर खान ने कहा था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन था दोस्तों? तो इसमें से देखो, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह या शेर शाह या इस्लाम शाह। अगर देखा जाए तो इस्लाम शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इनमें से अगर देखा जाए तो इसका जो हम राइट आंसर मानेंगे, ठीक है, देखो शेर शाह तो था, इस अपनी सेना को विभाजित किया, लेकिन इतने बड़े नंबर पे नहीं विभाजित किया था। तो ये ऑप्शन ई को चुनना हमारा रीजन हो गया। पांचवा ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों ये 1532 में किया था। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यूपी पूछे में पूछा गया प्रश्न ये। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम को युद्ध स्थलों के नीचे अंकित कीजिए। तो हुमायूं द्वारा अगर जो 200 पहले लड़ा गया था वो देवरा का युद्ध था। फिर इसके बाद चौसा आता है, कन्नौज और सरहिंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा? 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन था दोस्तों? वो शेर शाह सूरी था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 7वें नंबर प्रश्न आता है। 7वें नंबर प्रश्न क्या है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सबको पता, सासाराम बिहार भी स्थित है, ठीक है, रोहतास के जिले में। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वो दोस्तों चौसा के युद्ध में लड़ा गया था, ठीक है, चौसा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है यहाँ से, अब अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। अकबर से क्वेश्चन क्या क्या बने, कहाँ तक बने, क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत में किस सम्राट के बारे में ये लिखा? तो ये बात दोस्तों अकबर के विषय में लिखा गया था, यही सुटेबल बैठता भी है। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है दोस्तों? ये दक्षिणी प्रवेश द्वार को बनाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा नंबर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इससे आपको एक बात सीखनी चाहिए है दोस्तों, हकीम खान, जो कि एक मुस्लिम थे। और देखा जाए अकबर की तरफ से दोस्तों भी एक कौन थे? एक हिंदू सेनापति थे, यानी कि मान सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कौन सा आता है प्रश्न इसमें से? 4th नंबर प्रश्न आता है। वो 4th नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो दोस्तों अकबर था, तीर्थ यात्रा इसने समाप्त कर दिया था।
नेक्स्ट आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो कौन सा दोस्तों 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट आता है, क्या आता है प्रश्न नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 6 नंबर प्रश्न आता है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी तो दोस्तों ये अकबर की यानी उपज थी। नेक्स्ट आता है कौन सा 7 नंबर प्रश्न आता है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण और 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था। तो दोस्तों ये विलियम पिंच का दोस्तों ये कथन है कहना। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही दोस्तों ये किया गया था। ये एक हिंदू और मुस्लिम धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था, जिसमें से दोस्तों इसको बीरबल स्वीकार करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था दोस्तों, वो अकबर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जहांगीर से किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो वो दोस्तों जहांगीर के टाइम पीरियड पर आया था। दूसरा नंबर प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में अंग्रेजों ने किसे जहांगीर को खान की उपाधि यानी सम्मानित किया था। दोस्तों वो हॉकिंस को सम्मानित किया गया था खान की उपाधि देकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्या है तीसरा नंबर प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों, तो वो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर आता है, 4th नंबर क्या है, पर्चिन कार्य या पिट्राइट्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो दोस्तों दीवारों को अर्धकीमती पत्थर या जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसलिए दोस्तों ये प्रसिद्ध था। शाहजहां क्वेश्चन आता है, शाहजहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपको दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बहुत छोटा और आसान क्वेश्चन शाहजहां है। नेक्स्ट आता है, क्या आता है प्रश्न दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न आता है और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि AL श्रीवास्तव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा, तीसरा नंबर प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच यानी झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोस्तों वो थी कंधार थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, औरंगजेब से रिलेटेड प्रश्न आता है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, क्या आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो वो दोस्तों औरंगजेब। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मुगलकालीन प्रशासन क्या है, मुगलकालीन प्रशासन मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था दोस्तों, तो लगान निर्धारण का एक तरीका था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, दो इस्पा या सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों ये जहांगीर ने शुरू की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था। तो दोस्तों किसके लिए था, ये लोक आचरण अधिकारी एक था जिसका नाम क्या है, मुहतासिब था। नेक्स्ट आता है चौथा नंबर प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, किससे रिलेटेड है। तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से 5 नंबर प्रश्न है, जो मुगल प्रशासन में मुख्य यानी काजी था, तो वो कौन था दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है 6 नंबर प्रश्न आता है, 6 क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो दोस्तों ये आता है, इसका जो राइट है, सैनिकों की सुगमता और भर्ती हेतु किया गया था। दोस्तों थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक तरह से ये रिवीजन है, ठीक है। आप तो पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आसान होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर आपको बता रहा हूँ ताकि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है और उनके आंसर क्या हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ये जानने को मिलेगी और आयोग के सीखने को मिलेगी, तैयारी करने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपी PCS, बिहार PCS, RO ऐसे वीडियो में डालता रहता हूँ जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो वो दोस्तों हुमायूं ने बनवाए थे। नेक्स्ट आते हैं, क्या आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है, दास्तान ए अमीरी हमज का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये हम्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीरी हज़्म है, ठीक है। यह हुमायूं काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में ये पूर्ण हुआ। बदायूनी दोस्तों इसमें से शाह नवाज और के अनुसार इसे तैयार में लगभग कितने यानी 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली के बाद यानी अब्दुल इस्मात की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने का में हिस्सा लिया। इसमें करीब 14
1400 चित्र हैं और यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा या मोहम्मद साहिब के चाचा को वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है, जो कि ए और सी दोनों विकल्प सही है। तो ए और दो सी इसमें से, यानी कि ए भी सही है और सी भी सही है। मीर सैयद अली और अब्दुल इस्मत ये सही है। ठीक है, तो इसमें से हम यानी कि क्रॉस बनाई, इसी वजह से इंपॉर्टेंट था पढ़ना आपके लिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यूरोपीय चित्रकारी, ठीक है, का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो दोस्तों अकबर के। नेक्स्ट आता है, कौन सा प्रश्न आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो वो दोस्तों अकबर थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो किसके समय पर थी? तो वो जहांगीर के समय पर थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मध्यकालीन साहित्य, ठीक है, तो इसमें से क्या है, हुमायूं की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट आता है, क्या आता है दूसरा नंबर, तबकात ए अकबरी, जिसके कभी कभी अब्दुल फजल के यानी अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आता है आईने ए अकबरी, ठीक है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है 4th नंबर, यानी फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, 5 नंबर प्रश्न आता है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, मुगल काल के विधिक, ठीक है, विधिक से क्वेश्चन आते हैं तो बन जाता है, क्या आता है, निम्नलिखित में किस युद्ध को मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं करता? तो पहले पढ़ना पड़ेगा। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अकबर सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी सही है। पानीपत का दोस्तों इसमें से द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच बिल्कुल गलत है दोस्तों, विपरीत में से एक से सही ये, तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमें गलत बताना था, और बाकी वो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ठीक है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था दोस्तों? सुल्तान जैनुल अबिदीनी था। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है इसमें से, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान अबुल मक्का कहा जाता था? तो वो दोस्तों सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिख संप्रदाय क्या है इससे रिलेटेड? पटना के सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो दोस्तों वो गोविंद सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है, मराठा राज्य और संघ। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आप सबको पता है दोस्तों, इसमें जो शिवाजी की राजधानी थी वो रायगढ़ थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर, अष्टप्रधान व मंत्री परिषद किसके राज से प्रबंध में सहायता करती? तो वो दोस्तों शिवाजी के टाइम पीरियड में अष्टप्रधान व मंत्री परिषद से रिलेटेड थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों आप सबको बताना है, शिवाजी ने किया था। फिर इसके बाद 4th नंबर आता है, अष्टप्रधान की मंत्री परिषद थी, तो कौन थी दोस्तों? मराठा प्रशासन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 5 नंबर, क्या आता है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों मराठा भू राजस्व प्रथा से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का विघटन, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद शाह था, ठीक है, जो मयूर सिंहासन था बनवाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर यानी गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से कर दिया था? तो वो दोस्तों शाह आलम द्वितीय थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, यानी कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो वो दोस्तों 1759 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर प्रश्न आता है, क्या है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी? तो दोस्तों क्या, तो इसमें से अगर मुगल बहादुर शाह जफर के बारे में है दोस्तों, दिल्ली ही तो एक सीमा थी, इसके अलावा और कौन सी उसकी सीमा नहीं बनती, दिल्ली छोटा सा बचा था, तो क्या हद तक आ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका यहाँ से जो चैप्टर होगा, ठीक है, आधुनिक भारत यानी यूरोपियों का कंपनियों का आगमन, तो ये PDF हम आपको अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।